जेंडर इनइक्वालिटी, ये सिर्फ अनफेयर ही नहीं होता बल्कि फैटल भी होता है। इसके दो बेस्ट एग्जांपल हैं, अनवांटेड फीमेल और मिसिंग फीमेल। अनवांटेड फीमेल वो लड़की है जो बायोलॉजिकल नहीं बल्कि सोशली रिजेक्टेड होती है। उसका बर्थ कोई इंडिविजुअल इवेंट नहीं होता बल्कि पैट्रियार्की के नॉर्म्स के थ्रू इवैल्यूएट होता है, जहाँ लड़के को एसेट वहीं लड़कियों को लाइबिलिटीज बना दिया जाता है। ये रिजेक्शन कोई ओपन फॉर्म में नहीं होता बल्कि एक सटल डिस्क्रिमिनेशन के थ्रू होता है, जैसे लेस इन्वेस्टमेंट इन एजुकेशन, हेल्थ केयर, न्यूट्रिशन, इवन इन इमोशनल वैल्यूज। इसी को सोशियोलॉजी में इंस्टीट्यूशनलाइज जेंडर बायस बोलते हैं। मतलब ये डिस्क्रिमिनेशन कोई एक घर तक लिमिटेड नहीं होता बल्कि पूरे सोशल स्ट्रक्चर में एम्बेडेड होता है। तो इसका मतलब अनवांटेड फीमेल लड़की मुझे पसंद नहीं ये नहीं होता, उसको इक्वल सोशल वर्थ देने से सोसाइटी इनकार कर देती है। मिसिंग फीमेल वो लड़कियां हैं जो नेचुरली तो पॉपुलेशन में होनी चाहिए थी लेकिन पैट्रियार्की ने उन्हें एग्जिस्ट ही नहीं होने दिया। ये कोई बायोलॉजिकल एक्सीडेंट नहीं है बल्कि सिस्टमैटिक सोशल प्रोसेस का रिजल्ट है। अमर्त्य सेन ने जब ये टर्म दिया था ना तो उनका कहना था कि ये कोई मिसिंग नंबर्स नहीं बल्कि मिसिंग लाइफ्स हैं। सोशियोलॉजी में इसे स्ट्रक्चरल एलिमिनेशन बोलते हैं, मतलब सोसाइटी ही अपने इंस्टीट्यूशन के थ्रू धीरे धीरे लड़कियों को रिमूव करती है, जैसे सेक्स सेलेक्टिव अबॉर्शन, मैल न्यूट्रिशन, फीमेल इन्फेंटिसाइड, लैक ऑफ मेडिकल केयर एंड डोमेस्टिक वायलेंस। ये सब कोई इंडिविजुअल चॉइस नहीं बल्कि पैट्रियार्की के नॉर्मलाइज्ड प्रैक्टिसेस हैं। जहां अनवांटेड फीमेल में लड़की की कोई वैल्यू ही नहीं, वही मिसिंग फीमेल में लड़कियों की एग्जिस्टेंस को ही खत्म कर दिया जाता है। इसलिए अनवांटेड फीमेल अगर सोशल डिवेल्युएशन है तो मिसिंग फीमेल डेमोग्राफिक इरेजर है। जब तक सोसाइटी अपने पॉपुलेशन से लड़की को इरेज करती रहेगी तब तक वो सिर्फ जेंडर बैलेंस ही नहीं बिगाड़ती बल्कि अपने ह्यूमैनिटी को भी क्वेश्चन करती है।